बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त सुबह के तकरीबन 7:30 बजे और मैं मौजूद हूँ इस वक्त यहाँ पर सखी अब्दुल वहाब फ्लाईओवर के नीचे। और अमूमन इस इलाके के अंदर जो सुबह जल्दी हो जाती है और लोग सुबह जल्दी ही नाश्ता कर लेते हैं, वरना अमूमन लोग जो है जो छुट्टी का दिन भी हो तो नाश्ता ज़रा देर से ही करते हैं। लेकिन जहाँ पर आकर मुझे एक बड़ी इनफरादी चीज़ ये पता चली कि यहाँ पर देसी नाश्ता जो है वो मिलता है। और इसके अंदर आप देख लें कि मक्खन है, घर की बनी हुई ताज़ा रोटी होती है, इसके अलावा भिंडी है, इसके अलावा लस्सी है, और इसके अलावा केरी का अचार के जो वो चटनी बनी हुई होती है, आलू का भुर्ता वगैरह होता है। और ये तमाम चीज़ें अगर आप पेट भरकर भी खा लें तो फ़कत 200 रुपये के अंदर जो है मज़े के साथ जो है आप यहाँ नाश्ता कर सकते हैं। और देसी नाश्ता, और अमूमन ये देसी नाश्ता तो हमारे लिए इसलिए जो है ख़त्म होता जा रहा है कि अमूमन लोगों ने हलवा पूरी, पिज़्ज़ा, बर्गर को जो अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा बना लिया है। लेकिन अगर आप देसी खाना खाते हैं तो आपका पेट भी सही रहेगा, आपका हज़मा भी सही रहेगा और आपको सही तरीके से तवानाई भी मिलेगी जो है। तो यहाँ पर ज़रूर आएँ और कभी मौका मिले तो यहाँ पर नाश्ता करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा लुत्फ़ आएगा। वॉइस ऑफ हैदराबाद से मोहम्मद इमरान। क्या क्या चीज़ बनाते हैं आप जो बताएंगे ज़रा? मेरा लस्सी है, हाँ हाँ, मक्खन है, हाँ भिंडी है, आलू है हाँ, और केरी की चटनी है। केरी की चटनी होती है। तो ये कितने तक का हो जाता है नाश्ता जो है? नाश्ता तुम्हारा 200 का। 200 का हो जाता अच्छा है वाला। अच्छा वाला नाश्ता जो है। और वैसे अगर मक्खन लेना चाहे वगैरह भी ले मक्खन सकते? मक्खन सारा आ जाती है। अच्छा, वो सब आ जाएगा। लेकिन अगर कोई मक्खन, रोटी और लस्सी लेना चाहे तो वो भी हो जाएगी जो है? वो हो जाएगी। अच्छा, वो भी हो जाएगी जो है। ठीक है, तो अब ऐसा करें कि मक्खन करें और लस्सी कर दें, जी। वो कर दें ज़रा जो है। ठीक है। आते हैं टंडोमरी टंडोमरी से आते दूसरी लगती है हैं। टंडोमरी। और कब से कब तक होते हैं यहाँ पर? इधर 11 बजे तक होता हूँ, 5:30 बजे आता हूँ। सुबह 5:30 बजे आते हैं? 11 बजे तक। अच्छा अच्छा, और उसके बाद तो फिर ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता होगा? बिल्कुल खत्म। चले। उसका भिंडी नहीं हो? नहीं, भिंडी नहीं, मुझे मक्खन दे मक्खन और लस्सी। लस्सी जो है। बस मैंने एक रोटी लेनी है। अच्छा। एक रोटी के हिसाब से मक्खन दे दीजिए। ये मक्खन देसी मक्खन होता है? जी जी, तो ये खुद आप बनाते हैं? खुद खुद बनाता हूँ। अच्छा अच्छा। ये क्या चीज़ डालना है इसके अंदर? दे दो सर। अच्छा, शहद भी डाल के दे रहे हैं? वाह जी। अब यार खत्म हो गया, अभी नया लेना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, तो ये शहद क्या हम अपने छत्तों वगैरह से लेते हैं क्या? जी जी। माशाल्लाह से ये हलवा पूरियों को छोड़कर, पिज़्ज़ाओं को छोड़कर, बर्गरों को छोड़कर देसी खाना खिला रहे हैं। आजकल पेट का ही सारा मामला होता है, ये क्या कहेंगे इस हवाले से? भाई ये बेहतरीन नाश्ता है, सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अच्छा। हम 12 साल से ये नाश्ता कर रहे हैं। अच्छा। पराठा वगैरह, हलवा पूरी हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि वो सेहत के लिए नुकसान है। ये फायदेमंद है, देसी नाश्ता है, मक्खन है, लस्सी है, समझ गए? देसी नाश्ता है, बेहतरीन है। सर्दियों के अंदर सरसों का साग भी होता है, अच्छा। बाजरे की रोटी होती है, मकई की रोटी होती है, समझ गए? ये बेहतरीन नाश्ता है भाई। तो ये 12 महीने बैठते हैं माशाल्लाह से यहाँ पर? 12 महीने बैठते हैं। रमजान छुट्टी है। अच्छा, रमज़ान में छुट्टी होती है? जी, जी। अच्छा ठीक है।